गौर किशोर बेसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सकीता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण ले श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुमित्रा, हे सखी उनकी माता सुमित्रा है। सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली हनुमान की जय। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख सुनी, हरषि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष्य के देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कही, जो गु जाने की यह बरु आई। जो सकी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरी हटि करई विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु अनुराव न तजई, विधि बस हटी अविवेक ही भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भले अहि विधाता, सब कह सुनी उचित फल दाता। तो जानकी मिलहि बरु ऐहु, नाहिन आली इहा संदेहु। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोग, तो कृत कृत्य हुई सब लोग। सखी हमारे आरती अति ताते, कबहू गए आवही है नाते। जो दैवयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही त हम कहूँ सुनहु सखी, इन्ह कर दर्शनु दूरी। यह संघटु तब होई, जब पुण्य पुरा कृत भूरी। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में थोरा। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वज जो हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। बोली अपर कहे सखिनी का, एहि विवाह अति हित सभी का। संग कह को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सबु असमंजस एहि सयानी, यह सुनी अपर कहि मृदुबानी। सखी इनह कह को अस कहि, बड़ प्रभाव देखत लघु ऐहई। हे सानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध से कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है।
परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्याकृत अगभूरी। सो की रही बिनु शिव धनु तोरे, यो प्रीति परिहरि अनभोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिनके बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इनका विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जेहि बिरंची राची सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेऊ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही हो कही मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगे, ऐसा ही हो। हिय हरिस बरसहि सुमन, सुमुखी सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि के दो भाई, जह धन मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गई, जहाँ धनुष्य के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहु दिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे ही महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाई। तिन्ह के निकट विशाल सुहाई, धवल धाम बहु बरन बनाई। वह कुछ ऊंचा था, सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठी देखी सब नारी, जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य, जिसको जहाँ बैठना उचित है, बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहिमि से प्रेम बस परसी मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सुही, देखी देखी दो भ्राता। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, और दोनों भाइयों को देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते। सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली हनुमान की जय। राम देखा वही अनु जहि रचना,
कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना, लव निवेश महु भुवन निकाय, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिसकी आज्ञा पाकर माया लव निवेश पलक गिरने की चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भगति है तू सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। वहीं दोनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इसी प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डरे, कहूँ डर होई, भजन प्रभाव देखावत सोई, कहीं बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरिहाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भाई का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बात कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे, आयुष पाई। फिर भाई प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या बदनु कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जगु जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली हनुमान की जय।